सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आपका श्री राम मैथ क्लासेज में। आइए हम देखते हैं क्लास 10 मैथ्स चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं, जो कि हमारे बुक का चैप्टर नंबर 1 है। इसका हम बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आती है प्राकृत संख्या। क्या होती है प्राकृत संख्या? देखिए, वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। वस्तुओं की गिनती करने के लिए जिन संख्याओं का हम प्रयोग करते हैं उन्हें प्राकृत संख्याएं कहते हैं। जैसे किसी भी वस्तु को हम गिनते हैं, ये 1 है, ये 2, ये 3, इसी प्रकार 1, 2, 3 और अनंत तक ये हमारी प्राकृत संख्या होती है। इसके बाद हम चलते हैं पूर्ण संख्या पर। देखिए, जब प्राकृत संख्याओं में शून्य को शामिल कर लिया जाए, प्राकृत संख्याओं में शून्य को शामिल कर लिया जाए तो वो पूर्ण संख्या हो जाती है। देखिए कैसे, ये थी हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक प्राकृत संख्या है, इसमें हमने किसको शामिल कर लिया? शून्य को शामिल कर लिया, तो हमारी 0 से लेकर अनंत तक पूर्ण संख्याएं कर रहे हैं। इसके बाद चलते हैं पूर्णांक संख्या। जब पूर्ण संख्याओं में प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक मानों को शामिल कर लिया जाए, पूर्ण संख्या ये यदि अपनी पूर्ण संख्या में 0 है और इसमें सारे मान धनात्मक है, लेकिन इसमें अगर हम ऋणात्मक मानों को शामिल कर दे, जैसे -1, -2, -3 और अनंत तक, तो ये पूर्णांक संख्याएं बन जाती है। अब देखिए आप, ये जो होती है ये है अपनी धनात्मक पूर्णांक संख्या और ये है ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। और ये जो 0 होता है, जो शून्य होता है, वो शून्य ना तो ऋणात्मक होता है ना तो ऋणात्मक और ना ही धनात्मक होता है। 0 पूर्णांक संख्या में जरूर आएगा, लेकिन ये ना धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं परिमेय संख्या पर। देखिए, अगला टॉपिक है परिमेय संख्या। हमारे चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या है। ये इसलिए जान रहे हैं हम इन सबके बारे में ताकि हमें बेसिक जानकारी प्राप्त हो, ताकि हम वास्तविक संख्या को पहचान सके, वास्तविक संख्या वास्तव में है क्या। इसीलिए हम ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं। लास्ट में हमें जो परिणाम मिलेगा तब पता लगेगा कि वास्तव में वास्तविक संख्या होती क्या है। तो देखिए, हमारे अगले टॉपिक पे चलते हैं, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या ऐसी संख्या है जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके। जहां P व Q पूर्णांक है तथा Q नॉट इजिकल टू 0, मतलब Q की जगह पर शून्य नहीं होना चाहिए। देखिए कैसे, यहाँ पर जो अपना P है और ये Q है, P तो है अंश
और क्यू है हर। इसका मतलब यह हुआ कि हर में 0 नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने लिख दिया 1/2, ये परिमेय संख्या है। 4/3 ये भी परिमेय संख्या है। 0 ये भी एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि जब किसी भी संख्या में अगर हर नहीं है तो हम उसे 1 मान सकते हैं। और एक बात और, अगर यहाँ पर कुछ नहीं है, संख्या हमारी सिंगल है, तो हमेशा उस संख्या को हम अंश मानेंगे। वो संख्या क्या होती है? अंश होती है। तो बटे में क्या लगाएंगे? फिर हम इसकी भी वैल्यू 1 लगा देंगे, तो ये परिमेय संख्या बन जाएगी। अंश में 0 हो सकता है, परंतु हर में 0 नहीं हो सकता। ये होती है परिमेय संख्या। इसके बाद चलते हैं अपरिमेय संख्या पर। देखिए, परिमेय और अपरिमेय अंतर क्या होता है? ऐसी संख्या है जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके। p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके। यहां भी p और q पूर्णांक होंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे रूट में 2, रूट में 3, रूट में 5, या फिर ऐसे भी देख सकते हैं अगर किसी संख्या का अगर कोई संख्या है जो रिपीट एक साथ नहीं हो रही है, जैसे 1 डबल 0, फिर 1 फिर 3 0, 1 फिर 4 0, तो एक फिक्स रिपीट नहीं हो रहा। जैसे हम ये लिखते हैं 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3, अगर ऐसे चलता रहता है, इसमें ऐसे नहीं चलेगा। पुनरावृत्ति इस प्रकार से होती है अगर किसी संख्या की, तो वो भी क्या होती है? एक अपरिमेय संख्या होती है। तो आगे चलते हैं अब। देखिए, एक होता है अभाज्य संख्या। देखो, ऐसी संख्या जिसको केवल एक वर्ग स्वयं यानी खुद विभाजित करें, या ऐसे भी लिख सकते हैं जिसके भाजक कौन हो? एक वर्ग स्वयं। फॉर एग्जाम्पल जैसे 3 में 1 का भाग जाएगा और 3 का भाग जाएगा। 1 का भाग जाएगा है, स्वयं 3 का भाग जाएगा, इसके अलावा बाकी किसी संख्या का भाग नहीं जाता है। तो ये क्या हो जाएगी? हमारे अभाज्य संख्या। जैसे 5 में भी स्वयं 5 का भाग जाता है और 1 का भाग जाता है, तो ये भी क्या हो जाएगी? एक अभाज्य संख्या हो जाएगी। जैसे 7 में भी 7 का भाग यानी स्वयं का भाग जाता है, बाकी 1 का भाग जाता है, इसके अलावा किसी का भाग नहीं जाता है, तो ये भी क्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या। तो इस प्रकार की संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। तो अब निष्कर्ष निकलेगा कैसे कि प्राकृत संख्या, वास्तविक संख्या, अभाज्य, जैसे हमने देखा है पूर्ण और पूर्णांक, इन सारी संख्याओं का जो मिश्रण होता है वो
क्या होता है, वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये बेसिक इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अब हम देखिए इस चैप्टर में ये बेसिक था। अब चैप्टर के पर चलते हैं हम, जिसमें हमारी एक्सरसाइज 1.1 है। 1.1 इसमें एक प्रमेय है, अंक गणित की आधारभूत परिमेय। तो अंक गणित की आधारभूत परिमेय क्या कहती है कि किसी भी भाज्य संख्या को, किसी भी भाज्य संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। किसी भी भाज्य संख्या को किसी भी भाज्य संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जहां इनका क्रम, जहां अभाज्य गुणनखंड का क्रम अद्वितीय ना हो। जैसे भाज्य संख्या ले लेते हैं एक, अब इसका गुणनखंड करते हैं। जैसे 2 का भाग दिया, इसमें हमें 4 बार जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे, इसमें 2 बार जाएगा, फिर इसमें 2 का भाग देंगे, इसमें 1 बार जाएगा। तो इस 8 को हमने क्या कर दिया, 2 × 2 × 2, 8 की हमारी भाज्य संख्या, और इसको अभाज्य संख्याओं के रूप में हमने क्या कर दिया, व्यक्त कर दिया। अभाज्य संख्या हमने देखी थी, अभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिसका भाजक या तो स्वयं हो या फिर 1 हो। तो ये भाज्य संख्या है और ये अभाज्य संख्या है। तो अंक गणित की आधारभूत परिमेय क्या कहती है कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यह होती है हमारी अंक गणित की आधारभूत परिमेय। इसके बाद हम चलते हैं आगे, हम देखेंगे एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो इसको हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जितना भी समझाया गया है वो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।